तो पिछली वीडियो में व्हाट इज ब्लॉगिंग के लेसन में हमने सीखा था मीनिंग, स्कोप एंड हिस्ट्री, जिसमें मैंने बताया था कि पार्ट 2 में आप सीखेंगे टॉप ब्लॉगर्स और उनकी इनकम, रीडर्स और राइटर्स के बारे में, और ब्लॉगिंग से आप किस तरह से रीडर्स की हेल्प कर सकते हो, किस तरह से ब्लॉग से आप लोगों की मदद कर सकते हो, और जहां बात आती है लोगों की मदद करने की तो वहां पैसा भी आप कमा सकते हो। तो इस वीडियो में हम इन 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैं बताने वाला हूँ वर्ल्ड के टॉप ब्लॉगर्स और उनकी इनकम। उसके बाद में मैं आपको लिस्ट बताऊंगा इंडिया के टॉप ब्लॉगर्स और उनकी इनकम। फोर्ब्स पूरी वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट मैगजीन है, जिसमें वर्ल्ड के हाईएस्ट अर्निंग ब्लॉगर्स के बारे में बताया गया है, जिसमें सबसे पहला है हफिंगटन पोस्ट। इसकी इनकम बताई गई है फोर्ब्स मैगजीन ने कि ये ब्लॉग 1 करोड़ 40 लाख डॉलर्स एक महीने का कमाता है। अगर इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये 1 अरब रुपए एवरी मंथ होता है। और दूसरे पे आते हैं एंड गैजेट, जिसकी इनकम है 55 लाख डॉलर्स। मौज ब्लॉग है जिसकी इनकम है 52 लाख 50 हजार डॉलर्स एवरी मंथ। ये हर मंथ की इनकम मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा भी टॉप 10 लिस्ट आपके सामने शो हो रही है, आप उनकी इनकम देख सकते हैं, जो कि डॉलर्स और रुपीज़ में दोनों है, और ये इनकम हर महीने की है। सोचो एक ब्लॉग है जहाँ पे सिर्फ आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, उसके बेस पर एक ब्लॉग इतनी इनकम कर सकता है। मैं आपको इस कोर्स में ये भी बताऊंगा कि ये ब्लॉग कैसे कमाते हैं, कहाँ से उनकी इनकम होती है, उन्होंने कैसे शुरू किया था, और उन्होंने भी कहीं ना कहीं जीरो से ही शुरू की थी। उन्होंने भी ऐसे ही शुरू की थी जैसे मैं आपको ब्लॉगिंग सिखा रहा हूँ। इस ब्लॉगिंग के कोर्स में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से जीरो से शुरू करते हैं और किस तरह से प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को अब तक काफ़ी मोटिवेशन मिल गया होगा कि एक ब्लॉग मतलब इतनी इनकम करता है हर महीने की। अगर आप और ज़्यादा तसल्ली से देखना चाहते हो तो गूगल पे सर्च करो टॉप ब्लॉगर्स एंड देयर इनकम। आप गूगल पे देखोगे काफ़ी ऐसे ब्लॉगर्स की लिस्ट आ जाएगी जो बहुत अच्छी इनकम करते हैं। अब बात करते हैं इंडिया के टॉप ब्लॉगर्स की, जिसमें मैं थोड़ा सा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आपके सामने लिस्ट खुल चुकी है, आप देखोगे इंडिया के टॉप ब्लॉगर्स की लिस्ट आपके सामने है, जिसमें सबसे पहले है अमित अग्रवाल। यानी कि अमित अग्रवाल जो है वो इंडिया के सबसे बड़े ब्लॉगर है। उनके ब्लॉग का नाम है Lebnal.org, जिनकी इनकम है $60,000 फॉर ईच मंथ, यानी कि वो $60,000 एक महीने का कमाते हैं, जिसको अगर आप रुपीज़ में कन्वर्ट करो तो वो 43 लाख रुपीज़ होते हैं फॉर ईच मंथ। एक महीने का 40 लाख रुपए कमाते हैं हमारे इंडिया के सबसे बड़े ब्लॉगर। और दूसरे नंबर पर है हर्ष अग्रवाल, जो मेरे फेवरेट ब्लॉगर है इंडिया की। अगर हम बात करें टॉप ब्लॉगर्स में से, हर्ष अग्रवाल से काफ़ी इंडिया के यूथ जो है वो ब्लॉगिंग सीखते हैं। मैंने भी जब ब्लॉगिंग की शुरुआत की थी तब मैंने हर्ष अग्रवाल से काफ़ी चीज़ें सीखी थी उनके ब्लॉग से। उनके ब्लॉग का नाम है shoutmeloud.com, जिनकी इनकम है $52,000 फॉर ईच मंथ। हर्ष अग्रवाल के ब्लॉग से जो इनकम होती है वो हर महीने की इनकम उन्होंने खुद ने अपने ब्लॉग में डाल रखी है, जहां उन्होंने काफ़ी खर्चे बता रखे हैं कि मेरे इतने इक्विपमेंट्स में यूज़ करता हूँ, इतने सॉफ्टवेयर्स में यूज़ करता हूँ। उसके अलावा भी उन्होंने ये बता रखा है कि मेरी जो इनकम होती है कहाँ से होती है, कितनी होती है, A to Z पूरा डेटा वो अपने ब्लॉग के रीडर्स के साथ में शेयर करते हैं। इंडिया के टॉप ब्लॉगर्स की लिस्ट आपके सामने है, उनकी इनकम आपके सामने है। गूगल पे अगर आप सर्च करोगे तो आपको और अलग अलग कैटेगरी के काफ़ी ऐसे ब्लॉगर्स मिल जाएंगे। वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो उनकी इनकम तो बहुत अलग ही लेवल की होती है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो उसके बारे में आपको और ज़्यादा बहुत डिटेल में मिल जाएगा। अब हम जानते हैं राइटर और रीडर्स के बीच का कनेक्शन। पहले हम समझते हैं कि राइटर क्या है। राइटर वो जो ब्लॉगर होता है, ब्लॉगर ही ब्लॉग के लिए राइटर होता है, जो आर्टिकल लिखता है अपने ब्लॉग के लिए, उसे पब्लिश करता है अपनी ऑडियंस की डिमांड के बेस पर। और रीडर्स वो होते हैं जो उस ब्लॉग पे आते हैं, जो विजिटर्स होते हैं। ब्लॉग पर आने वाले लोगों को आप काफ़ी नाम से बोल सकते हो। उनको आप विजिटर्स बोल सकते हो, उनको आप रीडर्स बोल सकते हो, उनको आप ट्रैफिक बोल सकते हो, और भी काफ़ी नेम आप दे सकते हो। काफ़ी ऐसे ब्लॉगर्स होते हैं जो अपने रीडर्स को एक निक नेम देते हैं, जैसे कि shoutmeloud.com के ब्लॉगर हर्ष अग्रवाल ने अपने ऑडियंस को नाम दिया है शाउटआउट्स। तो इस तरह से आप भी अपनी ऑडियंस का नाम दे सकते हो। वैसे बेसिकली अपनी जो ऑडियंस होती है उनको रीडर्स और ट्रैफिक बोलते हैं, और उनको विजिटर्स भी बोलते हैं। कि अगर किसी ब्लॉग पे एक दिन में 10,000 लोग आते हैं तो उसको कहेंगे कि xyz.com के ब्लॉग पर मिनिमम 10,000 विजिटर्स आते हैं। ये पूरी की पूरी जो ब्लॉगिंग है वो पूरी चलती है रीडर्स और राइटर के बीच में। राइटर जितना ज़्यादा इंप्रूव होता जाएगा उतना ही अच्छा कंटेंट रीडर्स को मिलता जाएगा। जितना राइटर हमेशा ये सोचेगा कि मैं किस तरह से अपने रीडर्स की हेल्प कर सकता हूँ, उतना ही अच्छा होता है दोनों के लिए। जितना अच्छा कंटेंट होगा उतना ही दोनों का अच्छा फ़ायदा होगा। जब ब्लॉग में आर्टिकल्स लेके जाते हैं, उससे आर्टिकल से लोगों की मदद होती है, और आर्टिकल के बदले में जिस बंदे ने आर्टिकल लिखा है, यानी कि राइटर ने आर्टिकल लिखा है, तो उस आर्टिकल के बदले में उस ब्लॉगर को इनकम होती है, उसको बेनिफिट होता है फिनेंशियली। और उसके बाद में जो रीडर्स होते हैं उनको बेनिफिट होता है, इन्फॉर्मेशन उनको मिलती है, उनको नॉलेज मिलता है। एक शॉपकीपर होता है, उसने दुकान खोली, उसने कोई भी चीज़ बेचनी शुरू कर दी अपनी दुकान में, तो वो इसलिए बेच रहा है क्योंकि उस प्रोडक्ट से किसी की हेल्प हो रही है।
वो अपने फिनेंशियल बेनिफिट के लिए ही करना चाहता है। उसके बाद में जो भी खरीदने वाला होता है, जो भी ग्राहक होता है, जो भी कस्टमर होता है, वो उस प्रोडक्ट को इसलिए खरीदता है क्योंकि उसको उसकी ज़रूरत है और उसके बदले में उसको पे करता है। ठीक उसी तरह से राइटर वो होता है जो इन्फॉर्मेशन देता है, जो प्रोडक्ट देता है, जो ऑनलाइन कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देता है जिस इन्फॉर्मेशन से लोगों की मदद हो, जिससे हेल्प हो। और उसके बाद में रीडर्स वो होते हैं जो किसी ब्लॉग पे आते हैं उस इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए, जिस तरह से किसी दुकान पे कोई क्लाइंट आता है। तो अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि रीडर्स और राइटर इन दोनों का क्या कनेक्शन है, इन दोनों का क्या रोल है ब्लॉगिंग में। तो आपको ब्लॉगर यानी कि राइटर और रीडर्स यानी कि विजिटर्स, इन दोनों के बीच का फ़र्क आपको समझ आ चुका है, इन दोनों की डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ आ चुकी है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से इनका रोल अच्छे से पूरा होता है, इन दोनों का क्या एम होता है, ये दोनों एक दूसरे से क्या चीज़ डिमांड करते हैं, किस वजह से ये दोनों आगे ही लॉन्ग टर्म चलते हैं ब्लॉगिंग की प्रोसेस में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ब्लॉगिंग में एम क्या होता है। एम का मतलब होता है कि किसी भी बिजनेस में कोई भी बिजनेस मॉडल होता है, कोई भी चीज़ होती है, वहाँ पे बिना एम का, बिना किसी नीड के कोई चीज़ आगे बढ़ ही नहीं सकती है। ज़रूरत होती है तभी जाके चीज़ आगे बढ़ती है। तो मैं आपको ब्लॉगिंग में बताने वाला हूँ कि ब्लॉगर को क्या ज़रूरत होती है और क्या उसके एम होते हैं, और एक रीडर जो होता है, एक विजिटर जो होता है, उसकी क्या नीड होती है, उसका क्या एम होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक ब्लॉगर का जो एम होता है ब्लॉगिंग की प्रोसेस में। ब्लॉगिंग में ब्लॉगर के 4 एम मैंने फाइंड आउट किए हैं, जो कि इस तरह से है। पहला एम है कि वो चाहता है कि उसकी इनकम हो, वो चाहता है कि उसका नाम बने, फेम हो, वो चाहता है कि लोग उसको अप्रिशिएट करें, और वो चाहता है कि उस काम से उसको सीख भी मिलती रहे, वो कुछ ना कुछ नया सीखता रहे। तो इन 4 चीज़ों की वजह से ही एक ब्लॉगर आगे तक काम करता है, इसी वजह से वो काम करता है। तो जब हम बात करते हैं इनकम की, कि कमाई किस तरीके से होती है, तो ब्लॉगिंग से पैसे कमाने के तरीके कुछ और टॉपिक्स में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि एक ब्लॉगर कमाई कर सकता है काफ़ी ब्रांड्स के साथ में कोलैबोरेट करके। वो कमाई कर सकता है एडसेंस से, जो कि बहुत ईजी तरीका है, सबसे अब तक का ईजी तरीका एडसेंस से ही पैसे कमाना है। यानी कि एक ब्लॉग जहाँ पे एडवर्टीजमेंट हो अलग अलग कंपनी की, जिसके बारे में डिटेल में हम आगे जानेंगे। दूसरा होता है नेम फेम, जैसे कि अगर कोई भी ब्लॉगर आर्टिकल्स लिखता है, काफ़ी लोग उसके ब्लॉग पे आते हैं, बहुत सारे लोग आने लगते हैं, जब उस वेबसाइट को जानने लगते हैं, उस ब्लॉग के नाम को जानने लगते हैं, तो साथ साथ में वो ब्लॉगर भी पॉपुलर होता जाता है। तो उस तरह से उस ब्लॉगर का फेम और नेम भी बढ़ने लगता है, और वो चाहता है कि लोग उसको अप्रिशिएट करें, जो कि ऑब्वियस सी बात है। अगर वो अच्छा काम करेगा लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे, जो कि बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो अच्छा आर्टिकल लिखेगा, अगर लोग उसके पास आएंगे, अगेन एंड अगेन उसके आर्टिकल पढ़ेंगे, तो लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे। किसी ब्लॉगर के आर्टिकल से बहुत लोगों की मदद हो रही है तो लोग अप्रिशिएट करते हैं, और उससे ब्लॉगर को अच्छा फील होता है। तो ब्लॉगर की एक ये भी नीड होती है। उसके बाद में चौथा एम है लर्निंग, जो कि मैंने बताया था कि अगर आप ब्लॉगिंग इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको कुछ ना कुछ नया सीखना है, आप ब्लॉगिंग इसलिए कर रहे हो ताकि आपकी राइटिंग स्किल अच्छी हो, आपका टेक्निकल नॉलेज अच्छा हो। तो ये है कुछ इस तरह से 4 एम्स। तो उसके बाद हम बात करते हैं रीडर्स के एम के बारे में। जो रीडर्स होते हैं, रीडर का मतलब एक पढ़ने वाला, ब्लॉग को पढ़ने वाला, यानी कि विजिटर जो विजिट करता है ब्लॉग को। विजिटर भी बोल सकते हैं, रीडर भी बोल सकते हैं, आप ट्रैफिक भी बोल सकते हैं। काफ़ी मात्रा में जब वेबसाइट पे लोग आते हैं, ब्लॉग पे लोग आते हैं, उसको ट्रैफिक बोलते हैं, लेकिन बेसिकली अभी यहाँ पे मैं रीडर यूज़ करूँगा। तो रीडर्स जो होते हैं उनका एम होता है एक तो इन्फॉर्मेशन लेना, और अगर आप कुछ भी गूगल पे सर्च करते हो, कुछ भी न्यूज़ पढ़ते हो इंटरनेट से, तो आप एक तरह से रीडर्स हुए। तो एक तो एम हुआ इन्फॉर्मेशन लेना इंटरनेट से किसी भी तरीके से, जैसे न्यूज़ हो गया, विकीपीडिया में कोई इन्फॉर्मेशन हो गई, कोई डेफिनेशन हो गई, किसी भी तरीके से कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर कोई बंदा इंटरनेट पर पढ़ता है तो वो रीडर है। उसका एम है इन्फॉर्मेशन लेना, पहला एम ये है। दूसरा एम है कि वो कुछ ना कुछ नया सीखे। इंटरनेट पर ऐसी हज़ारों लाखों वेबसाइट, ऐसे हज़ारों लाखों ब्लॉग्स बन चुके हैं जहाँ से आप किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ भी सीख सकते हो, जहाँ आप अपने कैटेगरी से जो भी आप सीखना चाहते हो, आपको जो भी फील्ड है उस फील्ड में कुछ भी गूगल पे सर्च करोगे, कुछ भी अगर आप सर्च करते हो तो उससे रिलेटेड काफ़ी आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, वो सब ब्लॉग्स हैं। तो अगर आप अपनी ऑनलाइन लर्निंग करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन कितने ब्लॉग से सीख सकते हो। तो दूसरा एम होता है एजुकेशन लेना, यानी कि लर्निंग, सीखते रहना, वो सीख सकते हो आप पढ़ने के बाद में। और तीसरा एम है एंटरटेनमेंट, यानी कि अगर आप कुछ भी बॉलीवुड से रिलेटेड कुछ भी सर्च करते हो या फिर जोक्स पढ़ते हो, मैगजीन पढ़ते हो, तो वो एक एंटरटेनमेंट फील्ड है। तो ये 3 एम से रीडर्स के, गेट इन्फॉर्मेशन, लर्निंग एंड एंटरटेनमेंट। तो एक रीडर का इनमें से कोई भी एम होता है तब जाके रीडर आता है किसी भी ब्लॉग पे, और फिर ब्लॉगर का इनमें से ही कोई एम होता है जो 4 मैंने बताया है, तो वो फिर उसके लिए आर्टिकल लिखता है, ब्लॉगिंग करता है।
तो इन दोनों का एम जब मिलता है, इन दोनों की जब नीड एक दूसरे से पूरी होती है, तब जाके ब्लॉगिंग आगे तक चलती है, तब जाके लोगों की मदद होती है, और जहाँ लोगों की मदद होनी स्टार्ट होती है वहाँ से पैसा भी आप कमा सकते हो। बिना आप किसी नीड को पूरा किए आप किसी भी बिजनेस में पैसा नहीं कमा सकते। तो किसी भी फील्ड में जाने से पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से आप लोगों की मदद कर रहे हो जो कि बाकी से अलग है। तो ये है ब्लॉगिंग का बिजनेस मॉडल कि किस तरह से एक ब्लॉगर चलता है और किस तरह से रीडर्स जो है वो ब्लॉग पे आते हैं और अपना एम पूरा करते हैं, अपनी नीड को पूरा करते हैं। तो अभी आपने जाना टॉप ब्लॉगर्स के बारे में, वर्ल्ड के टॉप ब्लॉगर्स और इंडिया के टॉप ब्लॉगर्स और उनकी इनकम के बारे में, जिससे ये प्रूव होता है कि ब्लॉगिंग जो है वहाँ से बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। इसमें बहुत स्कोप है, जहाँ पे आप अगर अपना करियर बनाने की सोच रहे हो तो काफ़ी हद तक आप सही हो। अगर आप इसमें पैशनेट हो, अगर आप राइटिंग फील्ड में जाना चाहते हो, अगर आप अपना नॉलेज शेयर करना चाहते हो। तो टॉप ब्लॉगर्स के बारे में जानने के बाद में जब हमें ये कंफर्म हो गया कि ब्लॉगिंग में बहुत अच्छा स्कोप है और उन ब्लॉगर्स के बारे में हमने जान लिया, अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो गूगल पे सर्च कर सकते हो, उन ब्लॉगर्स के बारे में आप पढ़ भी सकते हो। काफ़ी ऐसे ब्लॉगर्स आपको मिल जाएंगे टॉप ब्लॉगर्स की लिस्ट में जो खुद ब्लॉगिंग सिखाते हैं, तो आप उनसे काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस ले सकते हो, सीख सकते हो उनके आर्टिकल से। जब आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हो, ब्लॉगिंग पे काम करते हो, किसी भी ब्लॉग पे काम करते हो, तो आपकी ये हैबिट पड़ जानी चाहिए कि आप ऑनलाइन कुछ ना कुछ हमेशा पढ़ते रहो। आपकी राइटिंग स्किल जिस तरह से बढ़ती है, पैरेलली आपको अपनी रीडिंग स्किल भी बढ़ानी होगी। उसके बाद में हमने जाना कि एक राइटर और रीडर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद में हमने जाना कि एक राइटर और रीडर्स के बीच में क्या कनेक्शन होता है, किस तरह से ये ब्लॉगिंग में अपना रोल निभाते हैं। और उसके बाद में हमने जाना इन दोनों की डेफिनेशन, और उसके बाद में हमने जाना ब्लॉगिंग का बिजनेस मॉडल, एम्स समझे हमने कि ब्लॉगिंग में ब्लॉगर का क्या एम होता है और रीडर्स का क्या एम होता है, किस तरह से ये दोनों चीज़ काम करती है ताकि इन दोनों के एम पूरे है, दोनों की नीड पूरी हो। यानी कि अब आपका व्हाट इज़ ब्लॉगिंग लेसन कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपने ये 3 चीज़ें सीखी है। अब हम बात करते हैं अगले लेसन के बारे में, जो होगा प्लेटफॉर्म के बारे में। एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसकी मदद से आप अपना ब्लॉग बना सकते हो बिना किसी टेक्निकल चीज़ों को सीखे। मैं आपको समझाने वाला हूँ कुछ प्लेटफॉर्म के बारे में कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए सही है, किस प्लेटफॉर्म को चूज करके आप अपना ब्लॉग इंटरनेट पर ला सकते हो ताकि आपके आर्टिकल्स पढ़े जाए, ताकि लोग आप तक पहुँचे और वहाँ पर आप आर्टिकल्स पब्लिश कर सको, एक वेबसाइट पूरी बना के डिज़ाइन करके इंटरनेट पर पब्लिश कर सको, जिससे पूरी दुनिया में कहीं से भी एक्सेस किया जा सके। तो अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक पे। तो अगली वीडियो का लेसन है चूज़ अ प्लेटफॉर्म, जिसमें मैं कौन सा प्लेटफॉर्म चूज़ करने के साथ में प्लेटफॉर्म क्या होता है, किस तरह से ब्लॉगिंग एक प्लेटफॉर्म पे वर्क करती है, वो सब कुछ मैं उस लेसन में समझाने वाला हूँ। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।